तो शुरू करते हैं आज के टेंस कैटेगरी के सेंटेंसेस वाले वीडियो में। हालांकि ये टेंस का सबसे पहले वीडियो है जहाँ पे टेंस का शुरू करते हैं। यहाँ से सारे टाइप के टेंस में जितने भी है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, जितने भी होते हैं टेंस, एक एक रिलेटेड वीडियो सारे को कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ये टेंस का स्टार्टिंग है, या फिर ऐसे बोले कि ये टेंस का कुछ इंट्रोडक्शन चैप्टर है जहाँ पे देखेंगे कि टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ ले, उसके बाद टेंस को अच्छे तरीके से देखेंगे। ये टेंस के बारे में बताया गया है कि टेंस क्या होता है। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? टेंस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग काल, यही बोलते हैं ना हिंदी में। तो ये हो गया काल। टेंस होता है, वैसे थोड़ा सा ये रफली आइडिया है कि रफली समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके डिटेल से अच्छे में समझेंगे। टेंस को ऐसे होता है कि एक होता है प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट के लिए पास्ट टेंस, फ्यूचर के लिए फ्यूचर टेंस। और ये प्रेजेंट का भी 4 पार्ट, फ्यूचर का भी 4 पार्ट, और पास्ट का भी 4 पार्ट और फ्यूचर का भी 4 पार्ट होता है। मतलब चारों का 4-4 पार्ट होता है। अगर प्रेजेंट के केस में देखो तो 4 पार्ट कौन कौन सा होता है? एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस जिसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, इसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों के लिए होता है। अगर प्रेजेंट टेंस के लिए बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके भी 4 पार्ट, प्रेजेंट के भी 4 पार्ट, पास्ट के भी 4 पार्ट और फ्यूचर के भी 4 पार्ट। इसके भी 4 पार्ट हो गए, इसके भी 4 पार्ट हो गए, और इसके भी 4 पार्ट हो गए। अगर टोटल करेंगे तो 4 × 3 यानी कि 12, टोटल मिला करके 4, 4, 8, 4, 12। अब एक एक करके अच्छे तरीके से 4 पार्ट इसका, 4 पार्ट इसका, 4 पार्ट इसका देखेंगे। और वो 4-4 पार्ट कौन कौन सा होता है अगर प्रेजेंट के लिए बनाया जाए तो पहले इसको इम्पोज कर यहाँ पे देख लेते हैं। अगर प्रेजेंट के लिए बनाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया गया पहले कि एक होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर यहाँ पे प्रेजेंट के लिए फिर बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या फिर इसी को इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर यहाँ पे अगर प्रेजेंट का बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब मेनली यही होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, या फिर इसी को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। और फर्स्ट होता है इंडेफिनिट। ये तो प्रेजेंट के लिए बनाया गया। अगर पास्ट के लिए बनाया तो फिर क्या होगा मेरा? यहाँ पे क्या कर देंगे? पास्ट कर देंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के लिए बनाएंगे तो सारे में प्रेजेंट यहाँ पे रख देंगे, पास्ट के लिए बनाएंगे तो पास्ट, अगर फ्यूचर के लिए बनाएंगे तो फ्यूचर। ये तो हो गया थोड़ा सा रफली डिटेल्स की टेंस कितना होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। अब इसको डीपली डिटेल्स में अब एक एक करके अच्छे से स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू से अच्छे तरीके से एकदम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान के तौर पे अगर बोला जाए तो इसका आइडेंटिटी ये होता है, या फिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनेगा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, मतलब प्रेजेंट का भी है और इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट में का इंडेफिनिट वाले कैटेगरी का सेंटेंस है। इसका पहचान के रूप में हम ऐसे पहचान सकते हैं जैसे कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ये जो क्रिया है ना यही सबसे मेन है, क्रिया यानी कि वर्ब। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता ते ती, मेन यही है। हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता ते ती प्लस हे हैं हो। अच्छा ये बताइए प्रेजेंट के लिए लास्ट में हम क्या यूज करते हैं? ये तो प्रेजेंट के लिए आ गया, हे हैं हो। कहीं पे भी प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे हे हैं हो देते हैं। पास्ट रहता है तो था थे थी, अगर फ्यूचर रहेगा तो गा गे गी हो जाता है। तो इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको याद करने के लिए ठीक नहीं है। हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में वर्ब,
मतलब वर्ब के अंत में ता ते ती। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान जो है, ये पहचान क्या है कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में ता ते ती। अब क्रिया क्या होता है, जैसे खाना, क्रिया के अंत में इन्फिनिटिव के केस में पहले क्या पढ़े थे, यहाँ पे ना होता है, लेकिन जैसे ही टेंस में आ गया यहाँ पे क्या हो गया, ना के जगह पे आ जाएगा ता ते थी। जैसे खाना के लिए बनाया जाए तो खाता, खाती या फिर खाते, यही होगा ना। क्रिया के अंत में ये हो गया क्रिया हमारा, और इसके अंत में ता ते ती रहेगा। प्रेजेंट है तो लास्ट में है वो रहेगा, ये तो सिंपल है। यही है सबसे मेन, क्रिया के अंत में होना चाहिए ता ते ती। खाना, जैसे खेलना, ये पूरा वर्ड हो गया वर्ब, मेरा अंग्रेज वर्ब हो गया क्रिया। खेलना के जगह पे, क्रिया के अंत में खेलना के जगह पे क्या हो सकता है, खेलता, खेलती या फिर खेलते। यहाँ पे आएगा ता ते ती लास्ट में, क्रिया के अंत में लाना है। यही पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये होता है स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रूप में, सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब अभी तक नहीं है, लेकिन जब नेगेटिव, इंटरोगेटिव या फिर WH कैटेगरी का सेंटेंस बनेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, वो होता है डू और डज, आगे देखेंगे फिर। और इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जब यदि सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग, यदि ये सब्जेक्ट ही सी या फिर सिंगुलर नाउन रहा, मतलब कोई एक ही सी अगर सिंगुलर नाउन रहा तो वर्ब में एस या फिर एस जोड़ते हैं, जिसको वर्ब 5 भी बोलते हैं हम लोग। यानी वर्ब 5 होता है जिसमें एस और एस ऐड किया जाता है। ये हो गया, यानी कि इसको सीधा सीधा समझे तो इसके रूल्स में एक बताया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, क्योंकि वर्ब जो होता है पहले से प्लूरल होता है, सिंग, इट, प्ले, ये सब प्लूरल होता है, उसमें एस और एस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं। इसलिए जब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही सी या फिर सिंगुलर ना हो, तो वहाँ पे वर्ब में एस या एस जोड़ देते हैं, जिसको ये बोलते हैं वर्ब 5। अब एक एक करके थोड़ा सा एग्जाम्पल जब बनाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इससे को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। यहाँ पे क्या था पहचान में, क्रिया के अंत में ताते थे, ये क्रिया के अंत में ताते दिया गया ना, क्या होता है खाना, तो खाना के जगह पे खाता। रोना, रोना के जगह पे रोती, ताते ती में से कोई। ये लोग काम करते हैं, करना के जगह पे ताते ती में से ते। वह मुझे जानती है, ताते ती में से ती। जानना, वर्ब के लास्ट में ताते ती। पहचानना, ताते ती में से कोई एक। मतलब वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में लाना है। मुझे ये एक दूसरा केस है, मुझे मालूम है, या मैं जानता हूँ, मुझे पता है, या फिर मुझे ज्ञात है। ये तीनों का सेंस एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। मुझे मालूम है, मुझे पता है, या फिर मैं जानता हूँ, तीनों का सेंस तो एक ही है ना। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, या फिर मुझे पता है, मतलब मुझे मालूम है किसी चीज़ के बारे में, मतलब पता है, जानते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, और तीनों को बनेगा एक ही सेंटेंस बनेगा तीनों का। इस पे जब बनाएंगे, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट मैं का आई, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, शैल, विल, ये सब कुछ नहीं लगता है हेल्पिंग वर्ब इसमें। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई क्या है, सबके साथ वर्ब 1 लगाना है, केवल जब सब्जेक्ट ही सी, सब्जेक्ट जब ही सी या फिर सिंगुलर नाउन, बस केवल ही सी और सिंगुलर नाउन रहेगा तो वर्ब 5, यानी कि एस और ई एस लगाएंगे बस, और कहीं पे नहीं लगाना है। इसका डायरेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट मैं का आई, उसके बाद वर्ब है खाना का ईट। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो छोड़ देंगे बस। वह रोती है, वह का सी, और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे रोना का क्या होता है, वीप, तो वीप के जगह पे वीप्स कर देंगे इसको, क्योंकि यस और यस कब जोड़ना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, यानी ही सी या फिर सिंगुलर किसी का नाउन, वे लोग काम करते हैं, सब्जेक्ट वे लोग का दे, उसके बाद वर्ब। इसमें वर्ब क्या है, काम करना, काम करना क्या होता है, दे डू वर्क, हो गया।
वह मुझे जानती है। सबसे पहले सब्जेक्ट वह का सी, उसके बाद है वर्ब। इसमें वर्ब क्या है, मुझे कि जानना, जानना, तो जानना का वर्ब का अंग्रेजी क्या होता है, नो, सी नो। और यहाँ पे सी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी सिंपल यहाँ पे लिख ले, ही सी, और किसी का नेम रहा या फिर सिंगुलर नाउन रहा तो एस और एस लगाना है बस। इसके साथ वर्ब में एस और ई एस बस। सी नोज हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब जानना का नो का नोज हो गया इसके अनुसार, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट मुझे का मी, सी नोज मी, मैं उसे पहचानता हूँ, मैं का आई, उसके बाद पहचानना का सब्जेक्ट के बाद वर्ब, पहचानना का रिकॉग्नाइज, सी रिकॉग्नाइज, यहाँ पे उसे का हर या फिर हिम, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है या मुझे ज्ञात है। तीनों का सेंस एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है, सॉरी चारों का मतलब एक ही है, चारों का सेंस एक ही है, और चारों का सेंटेंस में इंग्लिश में भी एक ही बनेगा। आई नो मतलब मुझे पता है, मैं जानता हूँ, या फिर मुझे ज्ञात है, मुझे मालूम है, या फिर जो बोले। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में जब इसमें टोटल सेम है, क्रिया के अंत में ता तेती वो भी ठीक है, ता तेती, पढ़ता, जानता, देखता, बोलता मतलब बोलना, पीना पीता, वो से ठीक है। खाली सेंटेंस में जब नहीं आएगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं, क्योंकि बिना डू और डज का हम नोट नहीं लगा सकते। जैसे ऐसे सेंटेंस, कुछ सिंपल सेंटेंस में क्या रहता है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। जब इसका नेगेटिव बनाना होता तो क्या करते हैं, आई एम नॉट हैप्पी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तभी तो इसके आगे नोट लगा है। यहाँ पे जब अफर्मेटिव बनाया था तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब था नहीं था। जैसे यू आर इंटेलिजेंट, यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तभी तो यहाँ पे नोट लगाए हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब पहले से है। लेकिन टेंस कैटेगरी के सेंटेंस में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है तो वहाँ पे है तो नहीं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही सी और सिंगुलर नाउन रहा तो वर्ब में एस और एस लगा देते हैं, यानी कि वर्ब 5। लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें डू और डज लगा करके उसको नेगेटिव बनाते हैं, डू नॉट, डज नॉट। और 3D के रूल में हमने बताया था इससे पहले कि जब भी 3D रहे तो 3D के साथ हमेशा वर्ब वन का यूज होता है। मतलब 3D जहाँ पे रहा सेंटेंस में वहाँ पे हमेशा वर्ब वन। ये 3D क्या क्या था, एक था डू, डज और तीसरा था डिड। जब भी सेंटेंस में 3D यानी कि डू, डज या फिर डिड है तो वहाँ पे हमेशा वर्ब वन लगे लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे डू डज के बाद नॉट और तब वर्ब वन ही है। यहाँ पे अफर्मेटिव के लिए चेंज हो जाता है कि अगर वर्ब ही सी ईट मतलब सिंगुलर नाउन रहे तो वहाँ पे एस और एस यानी कि 5 लगा देंगे। लेकिन इसमें जैसे ही डू डज लगा तो हमेशा फिर वर्ब वन, ही सी कुछ भी रहे हमेशा वर्ब वन। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं, डू नॉट को क्या लिखते हैं कंबाइन करके हम लोग, डोंट, डू नॉट को डोंट, उसके बाद डजंट, यही लिखते हैं ना। हालांकि ये स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज होता है, लेकिन रिटन फॉर्म में हम पूरे कंप्लीट लिखें तो बेहतर माना जाएगा। अब इसको एक एक करके थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं नहीं जानता हूँ, पहले तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे, मैं नहीं जानता हूँ, वर्ब जानना उसके लास्ट में ता थी, पढ़ना उसके लास्ट में ता थी, वह टीवी नहीं देखती है, देखना लास्ट में ता थी, तुम मुझे नहीं जानते हो, जानना लास्ट में ताते थी, बोलना लास्ट में ताते थी, दूध नहीं पीता है, पीना लास्ट में ताते थी। पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, उसके बाद नेगेटिव है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे डू और डज का हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं, यहाँ पे डू डज का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। फिर जब जैसे ही 3D में हमेशा वर्ब वन, डू डज डिड आया तो वर्ब
वन, और बाकी सब पहले की तरह सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और बीच में जो है वो है। तो सब्जेक्ट मैं के लिए बनाएंगे आई के साथ लगता है डू, आई डू, उसके बाद डू डज में से कोई एक, उसके बाद आगे बढ़ जाना है, देना है नॉट, आई डू नॉट, उसके बाद वर्ब क्या है, जानना का नो। इसी को डू नॉट को ही डोंट भी लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, या फिर मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, या तो डू नॉट बोल ले या फिर डोंट बोल ले, ऐसे करके यूज करते हैं। डू और डज का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जहाँ पे सी, ही और सिंगल नेम है, नेम्स नहीं सिंगुलर नाउन हो, वहाँ पे क्या लगाते हैं, डज, हेल्पिंग वर्ड डज, और बाकी के साथ डू। आप नहीं पढ़ते हैं, आपका यू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू, नॉट, बिना डू और डज के नोट नहीं देना है, यू के साथ डू, उसके बाद नॉट, यू डू नॉट, पढ़ना का रीड। वह टीवी नहीं देखती, वह का यहाँ पे सी के साथ डज, नॉट, अच्छा यहाँ पे टीवी देखना है, देखने के लिए यहाँ पे होगा वॉच टीवी, सी डज नॉट वॉच टीवी, यानी कि टेलीविज़न। जब भी हम ऐसे मान लें कि डिजिटल चीज़ में या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जैसे जब यहाँ डिस्प्ले पे कुछ डिवाइसेस पे देखते हैं तो वहाँ पे वॉच लगाते हैं, यहाँ पे सी नहीं देंगे, वॉच, टीवी, सिनेमा, सीरियल और कुछ भी, वहाँ पे हमेशा वॉच टीवी। यहाँ पे वॉच का मतलब कलाई वाला घड़ी नहीं है, वॉच का मतलब वो भी होता है या फिर देखभाल भी करना होता है, यहाँ पे वॉच का मतलब देखना, टीवी देखना। अब अगला देखते हैं, वह लड़का दूध नहीं पीता है, यहाँ पे वह लड़का का कोई अगर दूर में लड़का है तो यहाँ पे दैट बॉय, यानी दैट बॉय, दैट बॉय, यहाँ पे लड़का एक है, अगर यहाँ पे रहता है वे लड़के लोग या फिर वे लड़के तो डू सिंगुलर प्लूरल के लिए, और यहाँ पे दैट बॉय सिंगल है तो सिंगल के लिए डज, दैट बॉय डज नॉट, पीना का ड्रिंक, और दूध का मिल्क। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सब्जेक्ट मैं का आई, नॉट लगाना है तो आई के साथ डू, उसके बाद नॉट, आई डू नॉट, झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई, टेल ए लाई, झूठ बोलना का पूरा का कंप्लीट वर्ड है। तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम का सब्जेक्ट यू, नेगेटिव देना है तो बिना डू डज के नहीं, यू डू नॉट, उसके बाद डू नॉट के बाद क्या वर्ब है, मुझे कि जानना, वर्ब क्या जानना, तो नो, यू डू नॉट नो, उसके बाद मुझे का मी,